तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी का आपके इस YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आज हम फिर से कुछ सवालों को करेंगे और केसी सिन्हा में जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं हम वो भी करेंगे। तो सबसे पहले हम आज का सवाल फटाफट शुरू करते हैं। तो आज का मेरा पहला सवाल हो जाएगा कि सवाल दिया हुआ है, यदि साइन थीटा बराबर, पहला सवाल है यदि साइन थीटा इक्वल टू m बटा रूट अंडर m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर, m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर, और कह रहा है कि सिद्ध करें, कहता है सिद्ध करें कि, तो क्या सिद्ध करना है, m साइन थीटा प्लस n कॉस थीटा इक्वल टू रूट अंडर m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर, ये दिया है सिद्ध करने के लिए। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि यहाँ जो साइन थीटा दे रखा है तो उसकी सहायता से हम क्या निकालेंगे, यहाँ क्योंकि यहाँ कॉस थीटा भी चाहिए तो कॉस थीटा के लिए आधार चाहिए और साइन थीटा का मान पहले से ही दे रखा है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे साइन थीटा इक्वल टू m बटा रूट अंडर m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर, यानी हमें क्या दिया है, लंब और कर्ण पहले से ही दिया हुआ है। तो हम यहाँ पर क्या निकालेंगे, हम यहाँ पर निकालेंगे आधार। तो आधार बराबर क्या फॉर्मूला हो जाता है, कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर। तो कर्ण कितना है, तो कर्ण है रूट अंडर m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर क्या करेंगे, रूट अंडर m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर का स्क्वायर कर लेंगे और लंब कितना है, m है, तो m का स्क्वायर कर लेंगे। जब रूट का स्क्वायर होगा तो रूट कैंसिल आउट हो जाएगा और यहाँ मान कितना हो जाएगा, m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर, और इधर क्या है, m स्क्वायर। तो m स्क्वायर क्या हो जाएगा, कट जाएगा, दोनों माइनस प्लस में है, और तो क्या बचेगा, n स्क्वायर, और n स्क्वायर का वर्गमूल कितना हो जाएगा, n हो जाएगा। तो अब हमें आधार पता चल चुका है तो हम कॉस थीटा निकाल सकते हैं। तो कॉस थीटा बराबर क्या होता है, b/h, यानी आधार बटे कर्ण। तो b का मान कितना आया है, n आया है, और कर्ण का मान कितना है, रूट अंडर m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर। तो यहाँ लिख देंगे, लिखेंगे अब LHS इतना बराबर इतना सिद्ध करना है, यानी m साइन थीटा प्लस n कॉस थीटा इक्वल टू रूट अंडर m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर सिद्ध करना है। तो हम LHS लिख लेंगे। LHS कितना है, तो LHS मेरा हो जाएगा m साइन थीटा प्लस n कॉस थीटा। तो m गुने साइन थीटा का वैल्यू हो जाएगा m बटा रूट अंडर m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर प्लस n इंटू कॉस थीटा। तो कॉस थीटा बराबर हम पहले निकाले हैं n बटा रूट अंडर m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर। तो n बटा रूट अंडर m स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा, n स्क्वायर, m गुना m करेंगे कितना हो जाएगा, m स्क्वायर, बटा क्या है, रूट अंडर m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर। इधर क्या हो जाएगा, n गुने n क्या हो जाएगा, n स्क्वायर, और नीचे कितना हो जाएगा, रूट अंडर m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर। तो दोनों में रूट अंडर m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर है तो हम कॉमन कर लेंगे m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर, और कितना रह जाएगा, तो यहाँ सिर्फ रह जाएगा m स्क्वायर और इधर क्या रह जाएगा, n स्क्वायर। तो यानी वैल्यू हो गया m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर बटे रूट अंडर m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर। अब यहाँ रूट हटाने के लिए हम हरों का प्रमेयकरण कर देंगे, जो कि हम 9th क्लास में हरों का प्रमेयकरण पहले ही पढ़े थे। सेम ऊपर नीचे लिख देते हैं।
और दोनों गुना जब हो जाएगा तो एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर और रूट अंडर क्या हो जाएगा यहाँ पर एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर। और नीचे जब रूट वाला दोनों आपस में गुना होगा, इसमें भी रूट है इसमें भी रूट है, तो दोनों आपस में जब गुना होगा तो दोनों में रूट क्या हो जाएगा, रूट से एक बाहर निकल जाएगा, क्योंकि वर्गमूल का नियम है कि जोड़ा होने पर एक हम बाहर कर लेते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर, यानी रूट खत्म हो जाएगा तो ये दोनों आपस में क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो क्या बचा एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर, और यही मेरा क्या है यहाँ पर RHS दे रखा है, तो RHS हो गया और यही हमें प्रूफ करना था। तो ये मेरा पहला सवाल था। अब इसी तरह का हम दूसरा सवाल करेंगे। तो दूसरा सवाल मेरा है कॉस A इंटू साइन बी प्लस साइन A इंटू कॉस बी में यदि साइन A इक्वल टू 4/5 और कॉस B इक्वल टू 12/13 दिया हुआ है। तो सबसे पहले हम सवाल लिखेंगे। तो मेरा दूसरा सवाल क्या हो जाएगा, तो दूसरा सवाल है दूसरा सवाल क्या है कॉस A इंटू साइन बी, कॉस A इंटू साइन बी प्लस साइन A इंटू कॉस बी। तो साइन A इंटू क्या है कॉस बी, और क्या कहता है यदि साइन A इक्वल टू 4/5 और कॉस बी इक्वल टू 12/13। तो हम सॉल्यूशन करने के लिए यहाँ पर क्या क्या दिया हुआ है पहले वो देखते हैं। तो सॉल्यूशन करने के लिए हमें साइन A के लिए भी मान दिया है और B के लिए भी मान दे रखा है, A के सापेक्ष भी मान निकाला है और B के सापेक्ष भी मान निकाला है। लेकिन यहाँ पर दोनों का मान अलग अलग, इसका मतलब दो त्रिभुज स्पष्ट हो रहा है कि दो त्रिभुज बना हुआ है, लेकिन दोनों का नामकरण सेम है, क्योंकि यहाँ भी A है और यहाँ भी क्या है B। त्रिभुज यदि हम बनाएंगे ABC बनेगा, इसमें भी त्रिभुज क्या बनेगा ABC बनेगा। तो हम दोनों त्रिभुज की सहायता से मान को यहाँ पर रखेंगे। तो सबसे पहले हम बनाते हैं त्रिभुज ABC से। त्रिभुज ABC से हम एक त्रिभुज बना लेंगे जिसमें 4/5 है, तो 4/5। तो यदि हम एक छोटा सा पहले यहाँ त्रिभुज बना लेते हैं और इसको लिख देते हैं A और ये C और इसको क्या लिख देते हैं B। तो यहाँ पर जो दिया हुआ है यहाँ लिख देते हैं एक कोण दिया हुआ है, हम लेंगे जब साइन A इक्वल टू दिया हुआ है 4/5, तब हम इस त्रिभुज का यूज कर रहे हैं। तो A कौन बना रहा है यहाँ पर, इसके सापेक्ष जो है यहाँ पर लंब ये हो जाएगा, और लंब का मान कितना है 4, क्योंकि साइन में ये क्या हो जाता है लंब बटा कर्ण, यानी P/ क्या लिख देंगे H लिख देंगे। तो P का वैल्यू 4 है और H का वैल्यू कितना है 5 है। तो हम यहाँ पर सबसे पहले B निकालेंगे, क्योंकि साइन A जब 4/5 है तो cos A का वैल्यू निकालना पड़ेगा। तो cos A निकालने के लिए B की आवश्यकता है। तो B का फॉर्मूला हो जाता है √H² माइनस P का स्क्वायर। तो H का वैल्यू कितना है, H का वैल्यू 5 है, तो 5 का स्क्वायर, और P का वैल्यू कितना है 4 है, तो 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 25, और 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16, और घट के कितना बचेगा 9, 9 का वर्गमूल कितना हो जाएगा 3। तो हम cos A निकाल लेंगे। तो cos A बराबर क्या होता है B/H, यानी 3/H का वैल्यू कितना है 5 है, तो 3 कितना लिख देंगे 5 लिख देंगे। तो ये साइन A की सहायता से हम cos A निकाले। लेकिन एक और दिया है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे पुनः, यानी फिर से हम एक बार वही त्रिभुज बनाएंगे, लेकिन उसका मान अलग अलग होगा। तो इस बार जो है फिर पुनः त्रिभुज लिख देते हैं ABC से। तो हम इसके लिए एक फिर से चित्र बनाएंगे। तो एक चित्र बना लेते हैं छोटा सा।
इसमें इसका मान यहाँ पर कौन सा कौन दिया है, b, तो हम b को यहाँ रखते हैं और a को यहाँ रख लेंगे और c को 90 डिग्री कर देंगे। तो यदि यहाँ पर कोण बनेगा तो ये लंब हो जाएगा, ये आधार और ये कर्ण। तो जब हमें cos बराबर क्या दिया हुआ है, cos b बराबर दिया हुआ है 12/13, तो 12/13 दिया हुआ है तो ये लंब है और ये क्या है, आधार। तो आधार हम लिख देंगे 12 और ये क्या है, 13 है। तो सबसे पहले हम लंब निकालेंगे, क्यों, क्योंकि हमें जब वहाँ cos b दिया हुआ है तो हमें sin b भी निकालना होगा। तो sin b निकालने के लिए हम इसको थोड़ा सा कवर कर देते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे इसमें कि लंब निकालने के लिए उसका फॉर्मूला यूज करेंगे। तो लंब बराबर क्या हो जाता है, p बराबर हो जाता है √h² माइनस b का स्क्वायर। तो h का वैल्यू कितना है, 13 है और b का वैल्यू कितना है, 12 है और 12 का स्क्वायर हो जाएगा। तो 13 का स्क्वायर 169 होता है और 12 का 144 होता है और दोनों जब घटेगा तो कितना बचेगा, 25 और इसका वर्गमूल कितना हो जाता है, 5 हो जाता है। तो हम यहाँ पर cos b जब दिया हुआ है तो sin b निकालेंगे, sin b। तो sin b बराबर क्या होता है, लंब बटा कर्ण। तो लंब का मान कितना है, 5 है और कर्ण कितना है, इसमें 13 है। तो 5/13 अब लिखेंगे यहाँ, अब हम मान को अच्छे से ज्ञात कर सकते हैं। यहाँ पर क्या दिया हुआ है, cos a इंटू sin b प्लस sin a इंटू cos b। तो sin a जब cos a तो sin a बाई 4/5 है, तो cos a इक्वल टू कितना हुआ है, 3/5 और sin b यानी जब cos b बराबर 12/13 है तो sin b बराबर कितना है, 5/13 है, प्लस फिर है sin a। तो sin a का तो मान पहले से ही दे रखा है 4/5, तो यहाँ रख देंगे और cos b का भी मान पहले से ही दे रखा है तो 12/13 रख देंगे। गुना करेंगे तो ये कटने वाला तो ये कट भी जाएगा, इसको 5 कटा भी सकते हैं, लेकिन हम चाह रहे हैं कि बिना कटाए ही निकल जाए मान तो अच्छा रहेगा। ये 5 तो 5 दिया 15 और 13 × 5 = 65, क्योंकि दोनों का इसमें आधार समान हो जाएगा तो हमें भिन्न का जोड़ करने में बहुत आसानी होगा। तो 12 चौके 48 और 13 × 5 कितना हो जाएगा, 65। अब ये सेम हो गया तो सीधे हम जोड़ लेंगे 65 और ये हो जाएगा 8 × 5 = 13 और 4 × 1 = 5 = 6 63/65। ये मेरा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ये मेरा दूसरा प्रश्न था। और हम प्रश्न को देखेंगे, इस टाइप का KCC नाम में 2 सवाल और दिया हुआ है। तो अब इसकी सहायता से हम दोनों सवाल अपने से सॉल्व कर लेंगे। अब एक और सवाल है इसी टाइप का, लेकिन वो tan a + tan b बटा 1 - tan a × tan b दिया, यानी भिन्न के रूप में दिया है, उसमें हम मान रख के बनाएंगे। तो सबसे पहले हम सवाल को नोट करेंगे। तो सवाल मेरा क्या है, तो ये मेरा तीसरा प्रश्न हो जाएगा। तीसरा प्रश्न क्या है, tan a + tan b। ये बहुत ही अच्छा सवाल है। tan a + tan b है बटा 1 - tan a × tan b। एक तरह से ये फॉर्मूला भी होता है, tan a + tan b बटा 1 - tan a × tan b। क्लास 11th में ये फॉर्मूला की तरह दिया हुआ है, लेकिन यहाँ पर हम मान रख करके इसके मान को निकालेंगे। तो और भी इसमें सवाल दिया हुआ है इसका मान, यदि क्या दिया हुआ है, यदि sin a = 1/√2 और cos b इक्वल टू दिया हुआ है √3/2
√3/2। तो सबसे पहले हम यहाँ पर क्या करेंगे कि साइन ए की सहायता से tan a और cos b की सहायता से tan b निकाल लेते हैं। तो यदि tan a साइन a इक्वल टू दे रखा है 1/√2, तो यानी ये p/h दिया है। तो p/h दिया है तो tan निकालने के लिए हमें क्या चाहिए, b चाहिए, यानी आधार चाहिए। तो h का स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा, p का स्क्वायर। तो h का वैल्यू कितना है √2 और p का वैल्यू कितना है 1। तो √2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 2 - 1 यानी 1 बच जाएगा। तो हम tan साइन ए दिया है तो tan ए निकाल लेंगे। tan ए बराबर हो जाएगा p/b। तो p का वैल्यू कितना है 1 और b का भी वैल्यू कितना है 1 है, तो 1/1 = 1 हो जाएगा। अब उसी तरह से लिखेंगे जब, या जब भी लिख सकते हैं, जब लिख देंगे तो और अच्छा होगा। जब cos b इक्वल टू √3/2 है, यानी आधार बटे कर्ण, तो b/h। तो हम पुनः p निकालेंगे। तो ये क्या हो जाएगा, √h² माइनस b का स्क्वायर। तो यहाँ पर कितना है 2 का स्क्वायर और माइनस √3 का स्क्वायर। तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा 2 × 2 = 4 और ये 3, 4 3 में घट के कितना हो जाएगा 1 और 1 का वर्गमूल 1 हो जाएगा। तो हम यहाँ पर cos b दिया है तो tan b आराम से निकाल सकते हैं। tan b बराबर सीधा फॉर्मूला लिखेंगे p/b। तो p का वैल्यू कितना आया है, p का वैल्यू 1 आया है और b का वैल्यू कितना है √3 है। तो 1 बटा क्या लिख देंगे, √3 लिख देंगे। ठीक, अब इसको हम बैठा सकते हैं वहाँ पर जो हमें सवाल दिया है। तो सवाल क्या दे लिखेंगे, अब क्या सवाल दिया है, tan a प्लस tan b बटा 1 माइनस tan a इंटू tan b। तो 1 tan a का वैल्यू कितना आया है 1 आया है। और tan b का वैल्यू कितना आया है, tan b का वैल्यू 1/√3 आया है बटा 1 माइनस tan a यानी 1 और tan b 1/√3 आया है। तो 1 + 1/√3 बटा 1 माइनस 1/√3 हो जाएगा। तो नीचे हम अपने मन से 1 लगा करके इसको हम जो है सॉल्यूशन कर लेंगे। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा √3 + 1 और नीचे भी हो जाएगा √3 और √3 - 1। तो √3 और √3 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो बचेगा क्या, √3 + 1 बटे √3 - 1। तो इसका परिमेयकरण भी कर सकते हैं हम, √3 + 1 बटे √3 + 1। तो ये दोनों गुना में जब हो जाएगा तो √3 + 1 का होल स्क्वायर और नीचे a - b इंटू a+b यानी a² - b² के फॉर्मूला पर इसको ला देंगे। तो ये a+b के होल स्क्वायर पर टूटेगा। तो हम इसको थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं। √3 का स्क्वायर यानी a² + b² + 2a और b। इसको a मानेंगे, इसको b मानेंगे, a² + b² + 2ab और नीचे तो हो जाएगा 3 - 1। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो 3 + 1 + 2√3 और नीचे कितना हो जाएगा 2। तो जोड़ेंगे तो 4 + 2√3 और यहाँ हो जाएगा 2। अब 2 तो कॉमन हो जाएगा क्योंकि दोनों 2 से विभाज्य है। तो 2 यदि हम कॉमन कर लेंगे 2 प्लस यहाँ क्या हो जाएगा √3 अब बटा कितना हो जाएगा 2, 2 2 कटेगा तो कितना बचा 2 + √3 और यही मेरा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो ये था मेरा तीसरा सवाल।
अब हम चौथे सवाल की ओर बढ़ेंगे। तो चौथा सवाल है, यदि साइन b इक्वल टू 1/3 तो सिद्ध करें कि 3 cos b माइनस 4 cos क्यूब b इक्वल टू 0। बहुत ही आसान है, इसको तुरंत सॉल्व कर लेंगे। तो फटाफट सवाल लिखते हैं। नंबर 4 हो जाएगा। नंबर 4 क्या दिया है सवाल दिया, यदि साइन b बराबर 1/2, यदि साइन b बराबर 1/2, साइन b बराबर 1/2 दिया हुआ है, तो सिद्ध करें। क्या सिद्ध करना है? 3 cos b माइनस 4 cos क्यूब b इक्वल टू 0, यही है। तो ये बहुत ही आसान है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, साइन b की सहायता से हम cos b निकालेंगे, क्योंकि साइन से हमें क्या क्या पता चलता है, तो लंब और कर्ण का पता चलता है। तो हम इसकी सहायता से हम पहले आधार निकालेंगे और cos भी निकाल लेंगे। तो साइन b इक्वल टू कितना है, 1/2 है। साइन b इक्वल टू जब 1/2 दिया हुआ है, यानी लंब बटा कर्ण दिया हुआ है, यानी यहाँ पर लिख लेंगे p/h। तो b निकालने के लिए फॉर्मूला लगाएंगे h² माइनस p²। तो h का वैल्यू यहाँ कितना है, 2 है, और p का वैल्यू 1 है। तो 2 दूने कितना हो जाएगा, 4, और 1 हो जाएगा 4 और 1 घट के कितना हो जाएगा, 3। अब हम cos b निकालेंगे। तो cos b बराबर क्या हो जाएगा, b/h। तो b का वैल्यू कितना है, √3, और h का वैल्यू कितना है, 2 है। लिखेंगे। अब इधर भी बना देते हैं, लिखते हैं अब LHS इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3 cos b माइनस 4 cos क्यूब b। तो 3 cos b का वैल्यू, तो cos b का वैल्यू √3/2 है, तो गुना कर देंगे √3/2 माइनस 4 cos क्यूब b। तो cos का वैल्यू कितना है, √3/2, और इस पर क्या लगा देंगे, क्यूब लगा देंगे। तो ये हो जाएगा 3√3/2, अब माइनस 4। √3 को जब हम 3 बार गुना करेंगे, √3 गुना √3 गुना √3, तो √3 गुना √3 कितना हो जाएगा, 3, और फिर गुना करेंगे √3 में, तो कितना हो जाएगा, 3√3। कितना हो जाएगा, 3√3, और 2 का क्यूब करेंगे, 2 गुना 2 गुना 2, तो 2 चौके 8 हो जाएगा। यहाँ 2 दूनी 4, 4 दूने 8, और इसको जब हम गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 4 तिया 12 √3 बटा, इधर हो जाएगा 2, और इधर कितना हो जाएगा, 8। या इसको कटा लेंगे तो और जल्दी बन जाएगा, क्योंकि यहाँ 4 से तो ये कट जाएगा, 4 से कट जाएगा, 4 एकम 4, 4 दूने 8। तो बहुत ही आसान हो गया, 3√3/2, और इधर भी क्या हो गया, 3√3/2। तो दोनों सेम है, तो दोनों घट जाएगा, और कितना बच जाएगा, 0। और यही मेरा क्या है, RHS है। इस तरह से मेरा ये क्या आ गया, RHS, और RHS क्या लिख देंगे, प्रूव्ड हो गया। तो ये चौथा सवाल था। और सवाल इसमें हो जाएगा, इसमें एक टाइप का और सवाल दे रखा है, जो बनने लायक नहीं है, लेकिन हम यानी आपसे नहीं बनेगा, लेकिन उसको हम बता दें तो आपके लिए बहुत ही आसान होगा। दोनों तरफ सॉल्व करना है, यानी LHS भी और RHS भी। दिया हुआ है यदि sec थीटा, हाँ चलिए फटाफट लिख लेते हैं।
5वां नंबर सवाल, यदि सेक थीटा बराबर 5/4 तो सिद्ध करेगी। tan थीटा बटा 1 + tan² थीटा इक्वल टू sin थीटा बटे sec थीटा, sin थीटा बटे sec थीटा। तो sec थीटा दिया हुआ है 5/4, तो हमें क्या क्या चाहिए, tan चाहिए और sin चाहिए। तो tan और sin के लिए लंब चाहिए, और sec का अर्थ हो गया यहाँ क्या हो जाएगा, कर्ण बटे आधार। तो कर्ण बटे आधार दिया है तो हम लंब निकाल लेंगे। तो लंब बराबर फॉर्मूला हो जाएगा √अंडर कर्ण का स्क्वायर और माइनस आधार का स्क्वायर। तो कर्ण कितना है, कर्ण है 5 और आधार है 4। तो 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 25, 4 का स्क्वायर 16, घट के कितना बचेगा 9, और 9 का वर्गमूल कितना हो जाता है 3 हो जाता है। अब हम tan निकाल सकते हैं। tan बराबर क्या होगा P/b, यानी लंब बटे आधार। तो लंब 3 आया है और आधार पहले से ही है 4, और साइन निकालेंगे तो P/h। तो P का वैल्यू कितना है, P का वैल्यू है 3 और h का वैल्यू कितना है 5 है। लिखेंगे अब LHS इक्वल टू, सबसे पहले हम LHS सॉल्व करेंगे। तो tan थीटा बटे 1 + tan² थीटा। तो tan थीटा LHS इक्वल टू, यहाँ से इसको स्टार्ट करेंगे तो ठीक रहेगा। tan थीटा, तो tan का वैल्यू कितना है 3/4, और नीचे कितना हो जाएगा 1 + 3/4 का स्क्वायर। तो इसको तोड़ेंगे 3/4 और ये हो जाएगा 1, 3 × 9, 4 × 16, और इसका नीचे भिन्न का जोड़ हो जाएगा। तो हम कर लेंगे 16 और 16 + 9 और यहाँ 3/4। तो 3/4, 16 9 25/16, और इसको जब हम तोड़ेंगे तो 16 ऊपर चला जाएगा और 25 नीचे आ जाएगा। तो ये कट जाएगा 4 × 16, तो 4 × 12 बटा कितना हो गया 25। ये मेरा LHS आ गया। अब हम निकालेंगे RHS। तो sin थीटा बटे sec थीटा। तो sin का वैल्यू कितना है, तो sin का वैल्यू 3/5 है, तो लिख देंगे यहाँ 3/5, और sec का वैल्यू कितना है 5/4 है, तो यहाँ 5/4 लिख देंगे, और इसको क्या करेंगे पलट देंगे। तो 3/5 गुना 4 क्या हो जाएगा 5, तो गुना करेंगे तो 4 × 12, अब 5 × 5 25 हो गया। तो मेरा LHS भी 12/25 और RHS भी 12/25 आया है। तो हम लिख देंगे LHS इक्वल टू RHS। ये प्रूफ हो गया। तो इस तरह से मेरा 5वां सवाल भी सॉल्व हो गया। तो मेरे प्यारे बच्चों, हमने अपने अंदाज से लगभग सभी कठिन प्रश्नों को करा दिया है, जो कि 8.1 में है, और ये सभी सवाल केसी सिन्हा से है। और यदि इसमें आपको और भी कहीं परेशानी होता है तो कमेंट करके आप बता सकते हैं। तो अगले दिन हम पुनः उसको सॉल्व करा देंगे। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले दिन। धन्यवाद।